बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि रायबरेली में दबंगों ने बिल्कुल भी जो पुलिस का खौफ है उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। आपको बताते चले कि रायबरेली में दबंगों को बिल्कुल भी पुलिस का भय नहीं रहा है। दबंगों ने दलित युवक की चप्पलों से पिटाई की है। आपको बता दें कि पिटाई तो पिटाई की और साथ ही एक वीडियो भी जो है वो पिटाई करते समय जो है बनाया गया है, और जिसके बाद अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि वीडियो के वायरल होने के बाद भी पुलिस किसी भी तरीके से हरकत में नहीं आई है। पुलिस की ओर से कोई भी मामला जो है दर्ज नहीं किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि नसीराबाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक युवक की पिटाई की जाती है, और जिसके बाद जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हो जाता है तो उसके बाद भी जो कानून है वो किसी भी तरीके से हरकत में नहीं आ रहा है। आपको बताते चले कि यह नसीराबाद थाना क्षेत्र का मामला जो है वो पूरा बताया जा रहा है, और जिसमें अभी तक भी किसी भी तरीके की कोई भी लिखित शिकायत जो है पुलिस की ओर से दर्ज नहीं की गई है। वहीं आपको बताते चले कि इस तरीके के मामले इस क्षेत्रों से आना बेहद ही आम बात हो गई है, लेकिन यह कई तरीके के पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी पुलिस की ओर से किसी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरीके से एक युवक के साथ जो है वो मारपीट की जा रही है, और उसके बाद यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की कोई भी एफआईआर या फिर कोई भी लिखित शिकायत जो है अभी तक दर्ज नहीं की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक के साथ चप्पल से जो है मारपीट की जा रही है, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो पीड़ित के ऊपर जो है किस तरीके से चप्पलों को बरसा रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव जडाना में प्रधानी की रंजिश को लेकर बदमाशों के द्वारा एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बताते चले कि घटना इतनी भयानक थी कि मृतक का भाई घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर रुक गया और अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो गया। घटना को लेकर आसपास के इलाके में भी पूरे तरीके से दहशत फैल गई है। आपको बताते चले कि हमलावरों के द्वारा प्रधान पर 8 से ज्यादा पिस्टल के राउंड दागे गए, और जब तक युवक की जान नहीं चली गई तब तक हमलावरों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती रही। वहीं जान निकल जाने के बाद आरोपी मृतक को छोड़कर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। जानकारी में पुलिस ने यह भी बताया है कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, वह पूरे दमखम के साथ जो है अपने और भी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची, और जिसके बाद पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद घटना का खुलासा करने के लिए एक टीम भी गठित की गई है। आपको बताते चले कि दरअसल प्रधानी की रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान पर मौजूदा प्रधान शीतल देवी के पति वीरेंद्र प्रधान की हत्या के आरोप लगे, और जिसको लेकर कई राउंड फायरिंग जो है वो मौजूदा प्रधान के पति के ऊपर की गई, और जिसके कारण मौके पर ही मृतक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि प्रधान पति गौशाला पर जा रहे थे, और तभी गौशाला के नजदीक उन पर हमलावरों के द्वारा हमला किया गया, और जिसके बाद उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, और जिससे मौके पर ही मृतक ने दम तोड़ दिया। वीरेंद्र प्रधान को गोली मार दी गई है। वीरेंद्र प्रधान की पत्नी शीतल प्रधान है वर्तमान में, और वीरेंद्र भाजपा का
खुद मजबूत कार्यकर्ता था और योगी सरकार में ऐसा कांड हुआ है, ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही थी, लेकिन 100% प्रशासन न्याय दिलाएगा। निश्चित सब पूरा प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया प्रधान जी को? पुलिस ने कह दिया तहरीर दीजिए, कार्रवाई होगी 100%। 2 लोग हिरासत में ले रखे हैं, निश्चित रूप से 100% कार्रवाई होगी और 100% कोई बचेगा नहीं। दोस्त बताया कि वो वीरेंद्र प्रधान को गोली मार दी गई है। वीरेंद्र प्रधान की पत्नी शीतल प्रधान है वर्तमान। यहाँ एक व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र है, ये प्रधान के इनकी वाइफ जो है प्रधान है यहाँ पे, उनकी अभी गोली मार करके हत्या की गई है लगभग 8:30 बजे के आसपास में ये घटना हुई है। यहाँ तत्काल पुलिस मौके पे पहुँची है। यहाँ पे पूरे तथ्यों की छानबीन की जा रही है। अभी सत्यता बहुत क्लियर नहीं है। अभी पूर्व प्रधान के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। हम लोग उन पर दबिश दे रहे हैं। हम लोग कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। ये मामला तो सर जो है कम से कम कई सालों से चला रहा है। ये प्रधानी को लेकर के ही जो है रंजिश मारते रहते हैं। आज जो जिस दिन से हमारे गांव में चुनाव शुरू हुआ है, हाई कास्ट में ये पहला बंदा है जो इसने इलेक्शन जीता था। इसको खड़ा नहीं होने देते थे, बिल्कुल जो है आए दिन धमकी देते रहते थे और अभी 3 महीने पहले धमकी दी थी। कौन लोग थे सर वो जाटी थे। सर क्या आपको तहरीर लिखित दी है आपने पुलिस को? नहीं, अभी तो कोई तहरीर नहीं दी है हमने। ये गौशाला जा रहा था जो है, इसके साथ ही हम जा रहे थे पीछे से। तो हम थोड़ा पीछे थे, करीब जो है ऐसे 50-40 मीटर पीछे थे, 30-40 मीटर पीछे। गौशाला कितनी दूर है? गौशाला यहाँ से गांव से करीब ऐसी पड़ती है, कोई 2 किलोमीटर के आसपास। घटना किस टाइम की है? घटना करीब जो है ये ऐसी है, कोई 6:30 बजे। मामला तो सर जो है कम से कम। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सैजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सैजी, मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? मैम बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ के खेर कोतवाली क्षेत्र गांव जड़ाना का है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते प्रधान पति की गोली मारकर देर रात हत्या कर दी गई। बताते चले कि अपने भतीजे के साथ गौ थे, वहीं अज्ञात बदमाश उनके घात लगाए बैठे हुए थे। ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते वहां पर मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई और भतीजा वहां से अपनी जान बचा के भागा। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी हुई, मौके पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरी घटना की जानकारी करी तो पता चला कि पुरानी रंजिश प्रधान आपसी प्रधानी की रंजिश चल रही थी, जिसमें पहले भी कई बार उनका विवाद हो चुका है। लेकिन इस बार जो धात लगा के बैठे थे बदमाश, उन्होंने वीरेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे के मौके पर ही उनकी मौत हो गई और जो उनका भतीजा साथ में था वो अपनी जान बचा के वहां से भागा। जी शायद जिस तरीके से आपने जानकारी दी, तो क्या मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी की गई है? जी, गिरफ्तारी बीती रात ही 3 जनों को हिरासत में ले लिया था। मौके पर एसएसपी अलीगढ़ संजीव सुमन पहुंचे। उन्होंने 3 टीमें गठित कर दी गई आरोपी की तलाश के लिए, और जो और थे उनमें से 3 जनों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। ये बता दो कि ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता ही तो बताया जाता है, जो प्रधान पति है। एसएसपी ने टीम गठित करके जल्दी खुलासे के आदेश दे दिए गए। जी शायद जी, अगर बात की जाए तो हमलावर जो थे वो कहीं बाहर से बुलाए गए थे या फिर जो प्रधान है वो उन्हें पहले से जानते थे? जी, जो हमलावर है वो बताया जा रहा है कि उनकी पुरानी रंजिश जो हुई, पूर्व प्रधान रहे हैं, उनसे उनकी पुरानी रंजिश चल रही है। पहले बार प्रधान उनकी पत्नी बनी है, तो इसी को चल के इनके साथ रंजिश चल रही थी। कई बार विवाद भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं घटना का सफल अनावरण के लिए एसएसपी सुमन ने साफ आदेश दे दिए हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कहीं से भी हो, किसी भी विरोधी हो, कोई चाहे आपसी रंजिश हो, लेकिन जो घटना है उसको काफी गंभीरता से एसएसपी सुमन ने लिया है। अगर शायद जी बात की जाए तो इस हत्याकांड में कितने लोग जो है वो मिले हुए हैं? घटना की जानकारी में जो घटना हुई है उसमें 3 लोगों को अभी रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ जारी है। जैसे भी कोई भी अपडेट आएगी, अभी पुलिस की ओर से कोई अपडेट नहीं आई है रास्ते। जैसे भी कोई अपडेट आती है तो उसकी घटना की जानकारी आप तक दी जाएगी। जी, वहीं पुलिस के ओर से पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर लिया गया है क्या?
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पोस्टमार्टम सबको उनके परिवार को देने की तैयारी की जा रही है। कुछ ही देर में सब उनके गांव में पहुंच जाएगा। मौके पर काफी पुलिस तैनात है। पूरे मुस्तैदी के साथ उनका अंतिम संस्कार करा जाएगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीते कई दिनों से मंडावली इलाके के रतनपुर में दिखाई दे रहे गुलदार वन विभाग के पिंजरे में अब कैद हो गया। आपको बताते चले कि ग्रामीणों की ओर से भी लगातार वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की जो गुहार है वो लगाई जा रही थी, और जिसके चलते गुलदार की दहशत को देखते हुए यह पिंजरा 1 माह पहले लगाया गया था। आपको बताते चले कि गांव नारायणपुर रतन निवासी मास्टर याकूब ने अपने खेतों पर एक मुर्गी फार्म खोल रखा था, और मुर्गी फार्म के आसपास आए दिन गुलदार दिखाई देता था। और जिसके बाद आपको बताते चले कि मास्टर याकूब और ग्रामीणों की सूचना पर सामाजिक वानिकी ने मुर्गा फार्म के निकट 1 महीना पहले पिंजरा लगाया, और जिसके चलते जो है अभी इस गुलदार को पकड़ लिया गया है। जनपद गोरखपुर के अग्रवाल भवन आरा नगर में कंचन सेवा संस्थान के द्वारा 3 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विशेष अतिथि के रूप में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा एवं डॉक्टर राम अवतार शुक्ला ने बताया कि इस संस्थान के द्वारा यहां आर्य नगर में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और इस शिविर में बिना ऑपरेशन के प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कमर दर्द, घुटने दर्द जैसे असाध्य रोगों का इलाज किया जा रहा है, और जिससे लोगों को इन बीमारियों से निजात मिलेगी। जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो है लोगों को कमर दर्द, घुटना दर्द निवारण प्राकृतिक चिकित्सा शिविर द्वारा आयोजित होता है, वो उदयपुर से डॉक्टर शर्मा जी हैं और उनकी पूरी टीम है। तो आप लोग 7-8 लोग 10 लोग आए हैं यहाँ पर। निश्चित रूप से 11, 12, 13 3 दिन का यह शिविर है। अग्रवाल भवन आर्य। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुर्भाग्य भवेत्। प्रत्येक मानव का जीवन सुखी रहे, इसके लिए एक आयुर्वेद के जो अंग है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, उसके द्वारा रोगी को किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सके, उसको रोग ही नहीं हो, उसको प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी करें जो स्वस्थ रह सके, उसी को ध्यान में रखते हुए अग्रवाल भवन ट्रस्ट के द्वारा जो ये कैंप लगाया गया है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, वो कंचन सेवा संस्थान उदयपुर के डॉक्टर छैल शर्मा एवं डॉक्टर राम अवतार शुक्ला एवं सारी टीम के द्वारा प्रत्येक रोगी का गहन परीक्षण करके और उसकी प्राकृतिक कंचन सेवा संस्थान को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस शहर गोरखपुर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा विधि है जिसमें केवल व्यायाम और प्राणायाम के माध्यम से जो है इन चीज़ों का एक विभिन्न बीमारियां जो है उन पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी दवा छोड़ दें, लेकिन अगर आप एक प्राकृतिक चिकित्सा को साथ में अपनाएंगे तो निश्चित तौर से एक उसका एक बहुत बड़ा लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि जो है एक तो जितनी भी कोई भी इसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ जो है हमारे जो खाते हैं उस पर कई बार उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किडनी डैमेज की प्रॉब्लम्स बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह से जो है कैंसर के भी जो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ न कुछ हमारे जो खाने में और दवाइयों। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद गोरखपुर के ग्राम जंगल बहली टोला नंदूपुर थाना पीपागंज के निवासी शिव कुमार चौधरी पुत्र
पारसनाथ चौधरी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार पहुंचकर प्रेस वार्ता की। आपको बताते चले कि प्रेस वार्ता के दौरान चौधरी ने बताया कि मेरे पुत्र राजीव रंजन चौधरी को स्थानीय विधायक के द्वारा राजनीतिक द्वेष की वजह से प्रताड़ित करने के लिए तरह तरह का फर्जी मुकदमा स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगाए जा रहे हैं और उसे निरंतर अलग अलग मुकदमों में फंसाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हम लोग महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंधवार के नेतृत्व में गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरोवर से मिलकर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जल्द ही फर्जी मुकदमे हटा लिए जाएंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सेंधवार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी बताया कि जिस तरीके से स्थानीय विधायक के द्वारा हमारे शिव कुमार चौधरी के पुत्र को राजनीतिक द्वेष की वजह से फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और आगे सेंधवार जो मल्ला महासभा है उस स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा यदि इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो। ये पीपीगंज थाने के रहने वाले हैं। इनके बेटे राजू रंजन चौधरी हैं। वो पीपीगंज से नगर पंचायत का चुनाव लड़े थे। इनकी पत्नी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन इनके ऊपर वहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, इनके परिवार के ऊपर जब से इनके बेटे चुनाव लड़े पीपीगंज से नगर पंचायत का, तब से इनके परिवार के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा लिखा करके इनके बेटे को परेशान किए हैं। अभी चुनाव के दिन जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस दिन इनके गांव से दो मेरा बेटा राजीव रंजन वो नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, जिसको मंत्री जी ने विधायक जी ने कब्रेगंज विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह ने रोकने का काम किया, मना करने का काम किया, लेकिन वो माना नहीं और चुनाव लड़ गया। उसी रंजिश को लेकर के आए दिन उसी समय जिस समय चुनाव चल रहा था उसी समय हमारे लड़के के ऊपर जिला बदल की कार्रवाई कराए, गुंडा एक्ट लगवाए और आज जो है चुनाव के दिन जिस दिन लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस दिन हमारे ग्राम सभा जंगल बिहुली से 2 किलोमीटर दूर वो ग्राम सभा जंगल अगही है, वहाँ कुछ विवाद हुआ था। विवाद कौन किया, कैसे हुआ, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। न हमारे लड़के से कोई 2 कोस कोई कनेक्शन नहीं था हम लोगों से, न है न कभी रहा है। लेकिन हमारे विधायक जी ने जो है क्षेत्रीय विधायक जी ने दबाव बना करके उसमें हमारे बेटे राजू रंजन का नाम जो है डलवाने का काम किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कुडवाल गांव में सोनू पुत्र राजेंद्र उम्र 20 वर्ष कल रात किसी काम से घर से बाहर निकला था, लेकिन देर रात तक जब वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। वहीं आपको बताते चले कि आज सुबह सोनू का शव गांव से कुछ दूरी पर एक सूखे तालाब में पड़ा मिला है। शव मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की वैधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओम, मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, जो है ये सोनू नाम का लड़का जो है वो देर रात घर से निकला था और जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने इसकी तलाश शुरू की है, लेकिन आज सुबह इसका शव जो है वो गांव के बगल में एक जो है सूखा तालाब था वहां पर पड़ा मिला है, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस जो है पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि हत्या है या आत्महत्या। जी ओम शंकर, बात की जाए जिस तरीके से ये परिस्थितियों में शव मिला है तो ये क्या हत्या है या आत्महत्या है या कुछ और? हाँ, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जो है वो जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। हालांकि अभी तक जो है परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। परिजन भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। जी, क्या परिवार वालों से किसी तरीके का झगड़ा कर ये घर से निकला था? क्या कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है? प्रथम दृष्टया वो ये सूचना मिली है कि कुछ नशे का आदी था, लेकिन जिस तरह से गांव के बाहर जो है उसका शव मिला है,
और तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ पाती। क्या परिवार वालों को किसी पर शक है? परिजन भी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जांच आगे बढ़ेगी और उसमें ये स्पष्ट हो पाएगा कहीं गला दबा कर या और किसी कारण से जो है हत्या की गई है या इसने खुद जो है आत्महत्या किया है कुछ जहर खाने के बाद। तो सब कुछ तस्वीरें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगी। जी, घटना कब की बताई जा रही है ओमशंकर जी? घटना देर रात के घर से निकला था 9 बजे के आसपास जो है, और जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की है, जिसके बाद आज सुबह इसका शव जो है वो गांव के बाहर जो है एक सूखा तालाब पड़ा था जिसमें पानी नहीं था, वहां पर ये पड़ा हुआ मिला है। ठीक है ओमशंकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।